गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक चलने वाले हैं कुछ ऐसे वर्षों का, जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1884 में कांग्रेस की जो है स्थापना से पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। छोटा सा टॉपिक लेके सिर्फ हम वर्ष लेंगे और उसमें क्या क्या हुआ वो याद डालने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया हूँ और आप लोग के बीच देने जा रहा हूँ। थोड़ा आप इसको गौर से दीजिएगा कि एग्ज़ाम में फिर मैं कह रहा हूँ, जितना भी मेरा कंटेंट देखिएगा, एक एग्ज़ाम आप सेट दीजिएगा। जितना दिन मेरा कंटेंट ये वाला देखिएगा, आप जितना वीडियो देखिएगा उसमें से एक क्वेश्चन मेरे नाम से रख लीजिए। आप 100% आएंगे तो आएंगे। क्लियर? चलते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ कुछ दिया हुआ 1885, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909। इस सत्र से, इस सालों से हम क्या क्या हुआ है उस समय 1885 के बाद से 1947 के बीच तक में, ये हम थोड़ा बहुत जानेंगे शॉर्टकट में। और ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो बनेंगे और आप लोग को चलते चलते ये समय दे के सुन लेना है या देख लेना है। चलते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पहले ये जान लीजिए 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम नहीं, संघ नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से जाना जाता था। और इसको करने वाले कौन थे? ह्यूम ही इसका स्थापना किए थे। ठीक। और ये एक सिविल सेवा सर्विसेज का अधिकारी हुआ करते थे ब्रिटिश साम्राज्य का, और इन्होंने ही किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना। वही 1885 ईस्वी में आपको बन गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना लगा। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जब जानने लगा, तो हमने पीछे एक वीडियो में सिर्फ अधिवेशन ही क्लियर किया हूँ। तो आप लोग अधिवेशन भी पढ़ लीजिएगा। 1885 से लेकर 1947 के बीच महत्वपूर्ण अधिवेशन आपके बीच में डाला गया है। आप उसको यूज कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलते हैं 1905 में। अब चलते हैं 1905 में क्या हुआ था कि ये जो बिहार और बंगाल सब एक प्रेसिडेंसी में रहा करता था, तो बंगाल को उस समय बांट दिया गया। इधर पूर्वी बंगाल दे दिया गया पूर्व की ओर से, और इधर दे दिया गया पश्चिमी बंगाल, जो आप लोग पश्चिम बंगाल अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का नाम दे दिया गया। और इस बंगाल, उस समय बिहार जो था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी क्या थे? सब एक थे। तो इसमें क्या हुआ कि 1905 में कौन, कर्जन ने बांटा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि इसको बंटवारा कर दिया था। ठीक। अब जब ऐसी घटना घटी तो क्या हुआ परेशानी कि कुछ जाति में, कुछ धर्म के लेकर कुछ मुस्लिम जाति के लोग इसमें पूर्वी बंगाल में अधिक हो गए और इधर कम हो गए। अब इसी में जिन्ना ने क्या किए, जिन्ना और कुछ उनके सहयोगी मिलके 1905 में क्या करने लगे, विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो दोनों बात कर रहे हैं। तो 1905 में कर्जन के द्वारा क्या हो गया? बंगाल विभाजन हो गया। ठीक। तो वही बात यहाँ दे रहा हूँ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन हो गए। अब देखिए, बंगाल विभाजन के समय बहुत सारे चर्चित कुछ घटनाएं घटे, जिसमें राखी बंधाना जाने लगा, कुछ जो है बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था बंगाल विभाजन के समय। लेकिन उतना हमें अभी नहीं पढ़ना है, हम छोटा सा टॉपिक लेकर, छोटा लंबा लेके चलेंगे, छोटा छोटा ही लेंगे। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अब देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में, कहाँ? सूरत अधिवेशन में क्या हो गया? कांग्रेस में दरार हो गए। क्या हो गए? कांग्रेस में दरार हो गए। मुस्लिम लीग तो बना ही बना 6 में, साथ साथ वहाँ 2 एक नरम दल और गरम दल का उत्पत्ति हो गए। ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं
कि कांग्रेस विभाजन हो गया। क्या कह सकते हैं? कांग्रेस विभाजन होना, कांग्रेस विभाजन हो गया। और यही जाके देखिएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाके देखिएगा, यही मुस्लिम लीग और ये जो उदारवादी और जो थे गरम दल और नरम दल सब एक हो गए 1917 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को निमंत्रण दिए थे कहाँ आने के लिए? चंपारण। 1917 चंपारण आंदोलन हुआ था और गांधी जी 1915 में वापस भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। चलते हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। 1908 की बात करें, 1908 में क्या हुआ था कि खुदीराम बोस को क्या हुआ था? फांसी हो गए थे। क्या हो गया था? खुदीराम बोस को फांसी हो गया था। तो खुदीराम बोस का फांसी होना, ये एक घटना, बहुत बड़ी घटना घटा भारत के लिए। बहुत ही दर्दनाक समय उस समय बीतता होगा। जो उस समय होंगे उन्हीं को अंदाज़ा लगा होगा कैसा ज़िंदगी में वो गुजरे हैं। अब 1909 में एक मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया 1909 में। तो ये आप नोट कर लीजिए, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तो ये छोटी सी घटना हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसकी चर्चा परिचर्चाएं हम लोग फिर से करेंगे किसी दूसरे क्लास में। क्लियर? चलिए, अब 1911 नहीं था तो जान लीजिए 1911 में ही घोषणा हो गया था कि बिहार के विभाजन होना चाहिए और दिल्ली क्या बनना चाहिए? राजधानी बनना चाहिए। तो दिल्ली की राजधानी कब हुआ? 1911 में। तो 1912 की बात करें तो बिहार की स्थापना हुआ था कब? 22 मार्च 1912 को। और इसमें क्या लिखिएगा आप? बिहार स्थापना। बिहार का स्थापना इसी समय में आया, बिहार के स्थापना। तो हम लोग देख चुके हैं बिहार का स्थापना बहुत अच्छे ढंग से। 1913 की घटना क्या घटा? 1913 का घटना ऐसा घटा कि एक गदर आंदोलन शुरू हुआ। गदर आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल जी के माध्यम से क्या हो गया? एक गदर पार्टी का गठन किया गया। लाला हरदयाल जी के माध्यम से क्या हुआ? गदर पार्टी का स्थापना हुआ। क्लियर? ठीक है। अब देखिए 1914 की घटना को अब जानेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और लगे ही हाथ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। और उसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप लोग जानते हैं गांधी जी कहाँ आ गए? भारत आ गए। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1915 में गांधी आगमन हो गया और गांधी जी लौटे। लिख दीजिए, ठीक? क्या कहे? गांधी जी स्वदेश लौटे। कहाँ हुए? स्वदेश, भारत लौटे, ठीक? और लौटते ही क्या हुआ? इन्होंने मुलाकात की किनसे? जी नहीं, गोखले जी से। तो गोखले जी इनका गुरु माने जाते हैं। गोखले जी गांधी जी का राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। क्लियर? तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए होंगे क्योंकि ये भी बहुत परिपक्व और बहुत ही सहनशील, इनके घटना के बारे में पता चल रहा है तो बहुत ही समझदार ये राजनीतिक थे। तो गांधी जी स्वदेश लौटे। अब 1916 में मैंने एक वो क्या कहते हैं 16 में होम रूल की स्थापना हुई। किसका? होम रूल लीग की स्थापना हुई। और साथ साथ 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो दो बात इसमें लिख सकते हैं। एक लखनऊ समझौता लिख लीजिए। लखनऊ समझौता में बताया था मैंने क्या हुआ था कि जो 1907 में लखनऊ समझौता में क्या हुआ, जो 1907 में सूरत में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था और मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापना जो कर दिए मुस्लिम लीग की, ये सभी फिर कांग्रेस से ही
मिले। कब? 1916 में लखनऊ समझौता। एक क्वेश्चन बराबर बनता है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे अंबिकाचरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार थे, अंबिकाचरण मजूमदार। तो ये अध्यक्ष कहलाए थे मजूमदार। और इन्हीं के अध्यक्षता में क्या हुआ, 1907 में जो आपका जो दिखने को मिलता है कि सूरत अधिवेशन में टकराव जो होता था उदारवादियों का और जो है मतलब गरम दल और नरम दल का, और मुस्लिम लीग सब एक साथ हो जाते हैं। और साथ साथ एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि होम रूल लीग की स्थापना हुई। और ये होम रूल लीग की स्थापना में एनी बेसेंट भी क्या थे? शामिल थे। क्लियर? चलिए, और 1917 की घटना आप लोग जानते हैं। गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 को ही देखने को मिलता है और इसे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है क्योंकि 20 भाग में से 3 भाग मजदूर को, किसानों को मिलता था, बाकी और परेशानी था। इससे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाने जाते हैं और नील विद्रोह भी इसे कह सकते हैं। आगे चलें। अब सन 1918 आए। कब आए? 1918 में क्या हुआ, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते के साथ ही साथ वो एक हीरो हो गए, एक नायक हो गए अपने देश के लिए, भारत के लिए। बहुत ही अच्छे खासे नायक के तौर पर जानने लगे और 1917 में भारतीय को एक उम्मीद जगा कि कोई अगर जो आ गए हैं तो महात्मा हैं। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया उन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और टैगोर जी को कौन उपाधि मिला उनसे? गुरु जी का। क्लियर? तो ये कहानी देखने को मिलता है, लेकिन हम इतना लंबी कहानी नहीं बना रहे हैं। तो 1918 में आप क्या कहिएगा? खेरा आंदोलन कहिएगा। क्या कहिएगा? खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। और मिल आंदोलन भी यहीं हुआ था, किसानों का आंदोलन ना। ये दोनों काम इसी में हुआ था 1918 में ही। तो 1918 में ही दोनों काम हुआ। मिल मजदूर पहले हुआ था, तब अथी वाला हुआ। तो मिल मजदूरों का जो है मजदूर का आंदोलन हुआ था। तो ये भी गांधी जी का तीन अभी जो मैं बताया, मिल मजदूर का और खेरा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह जो है, यहाँ से इनका शुरुआत होता है। फर्स्ट सत्याग्रह अगर क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी की प्रथम आंदोलन कौन था, तो सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्लियर? इतना ही नहीं, चंपारण सत्याग्रह से मैंने पहले ही बता दिया कि गांधी जी एक उस समय का हीरो बन गए और लगातार 3 घटना उनके साथ आया और तीनों में वो पास हो गए। इनका रिजल्ट का सर्टिफिकेट मिल गया, गुड नहीं कहिए, बेटर नहीं कहिए, बेस्ट कहिए। और उस दिन से गांधी जी के साथ एक जुटता बनते चल गया और लास्ट तक गांधी जी ने एक समय तक वो अपने को साथ दिया देश को आज़ाद कराने में। अब 1919 की घटना में चलेंगे तो सबसे दर्दनाक घटना घटा था, सबसे दर्दनाक घटना कहिए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इस बाग में हम तो गए हैं, यहाँ घूम आए हैं, ठीक। हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड में क्या हुआ था कि वैशाख का हत्याकांड हुआ था। वैशाख का पूर्णिमा हुआ करता था, जो बैसाखी पर्व के नाम से जाना जाता था, जो पंजाबी लोगों के लिए, सिखों का बहुत ही अच्छे खासे पर्व होते हैं। इस पर्व को मनाने के साथ साथ कुछ राजनीतिक दल भी वहाँ वाकई में मौजूद थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, उस समय अंग्रेज़ों ने क्या कर दिए, जानलेवा हमला कर दिए। हाँ, तो डायर ने क्या कर दिया,
हमला कर दिया और गोली से सबको क्या कर दिए, धज्जी उड़ाना शुरू कर, हजारों आदमी का मतलब मृत्यु हो गई, बलिदान का ये देना हो गया वो। अब 1920 में इसी घटना के बाद रॉलेट एक्ट भी आया था, रॉलेट एक्ट भी इसी में आया था, रॉलेट एक्ट भी इसी में आया था, रॉलेट एक्ट भी इसी में आया था, 1919 में ही आया था। इस भी घटना को आप लोग थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, 1919 में रॉलेट एक्ट। अब 1920 की घटना, अब इस घटना से परेशान होकर भारतीय लोगों ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उससे परेशान होकर सभी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए कि अब अंग्रेजों को क्या करना है, कुछ नहीं साथ देना है, एक दूसरे को एक समर्थन के साथ असहयोग आंदोलन इसमें लिख सकते हैं। कहा जाएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तब के 1920 में असहयोग आंदोलन जो है शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया कब, 1920 में। अब 1922 1923 ठीक है ना। अब चलेंगे 1922 में चलेंगे और 1923 में चलेंगे। 1922 में घटना घटा, वही घटना घटा, एक चौरी चौरा जगह है उत्तर प्रदेश में ना, तो वहाँ चौरी चौरा काम, हाँ चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड ऐसा हुआ जो पुलिस स्टेशन में भारतीय ने जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे उन्होंने क्या कर दिया, धावा दे दिया। हुआ था घटना क्या कि घटना में उस समय जब 1900 असहयोग आंदोलन के बाद ज्यों ही हम लोग तैयार हो रहे थे लड़ने के लिए, उतना ब्रिटिश सरकार भी क्या करता था, अपने आप को तैयार कर रहा था। तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया कि कोई भी अगर जो 2 आदमी से ज़्यादा, अगर जो कभी कभी इलेक्शन होता है तो उस समय लगता है ना कर्फ्यू, उसी तरह वहाँ भी क्या कर दिया गया, कर्फ्यू टाइप का एक नियम चालू हो गया। अब उसमें क्या हो गया कि 2 आदमी कहीं बात कर रहा था, उधर से गया गोरा सेना और कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हैं यहाँ, अपन फटकार देना शुरू कर दिया। वो लिया एकदम भपोट, उसको डपोट दिया, वो दिया मतलब डंटा उंटा चला दिया। अब तुम दीपक कमज़ोर है ना, ठीक, आलोक कमज़ोर हैं, तो क्या होता है उस समय चुपचाप घर चल जाओगे, घर वाला आदमी कहोगे देखो इसी से मारा है फलाना, तो वही फलानमा के चक्कर में क्या हो गया, सब पहुंच गया कहाँ, थाना पर, पुलिस स्टेशन पर। उस समय कितना पुलिस वाला का अंदर में बंद करके उड़ा दिया, लगा दिया। इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन भी स्थगित करना पड़ा था गांधी जी को, ठीक। जो गांधी जी बोले भी थे कि ये ऐसा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के बारे में कभी ना खत्म होने वाला आंदोलन है, लेकिन ये चौरी चौरा कांड के चक्कर में ही क्या हो गया, स्थगित कर गया। अब देखिए यहाँ जब ऐसी बात हुआ, असहयोग आंदोलन जो ही टूटा, तो अब यहाँ बदलाव शुरू हो गया, किसका, अपने कांग्रेस पार्टी में फिर बदलाव शुरू हो गया। उसी समय ढेर सारे जो राजनीतिक थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिया और कुछ न कुछ खास करके हुआ। आप यह ध्यान दीजिएगा 1923 में अधिवेशन में भी एक मैंने प्रस्ताव कहा था स्वराज पार्टी का ना, तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, गौर से बोलिए। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में स्थापना हो गए थे। तो अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो याद रखने के लिए है। अब चलते हैं 1923 के बाद 1924 में आए हैं, तो गौर से देखिए 1924 में क्या हुआ। 1924 में आपने देखा था कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस राष्ट्रीय का न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें मात्र गांधी जी एक बार ही अधिवेशन में भाग लिए, अध्यक्ष के रूप में। भाग तो लिए बहुत बार ना, लेकिन अध्यक्ष के रूप में एक ही बार पद लिए, और वो थे 1924, और जगह का नाम था बेलगांव अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने रखा है यहाँ पर। तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी क्या किए थे, भाग लिए थे। गांधी जी क्या लिए थे, भाग लिए थे, अध्यक्ष बने थे। गांधी जी क्या हुए थे, गांधी जी अध्यक्षता किए, अध्यक्षता का पद संभाले। क्लियर।
अब यहाँ चलते हैं 1925। 1925 में आप देखिएगा कि काकोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 1925 में। पूछा जाएगा काकोरी कांड कब हुआ, तो आप कह दीजिएगा 1925 में। 1925 में। और 1925 में काकोरी कांड होते के साथ साथ 1928 में एक साइमन कमीशन आ गया। कौन चीज आ गया? साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन आते ही 1928 में, अब देखिए गौर से देखिए, 1928 से ज्यों ज्यों धीरे धीरे अब भारतीय लोग जागरूक होना शुरू हो गया। गुलामी की जंजीर में 1700 ईस्वी से ही फंसे हुए हैं ना, 1600 से ही मानिए ना, तो लगभग पूछा जाता है कितने वर्षों तक भारत गुलाम रहा, तो 200 वर्षों तक लगभग बोला जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हम चलते हैं, ज़्यादा रुकना नहीं है। तो 1929 में एक और घटना घटा, और एक कहानी बना, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1900। ये क्वेश्चन पूछने वाला है, इसीलिए हमने इसमें डाला है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन से इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस अधिवेशन में आप लोग जानते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन अध्यक्ष बने थे? 1929 में याद कीजिए। ठीक, अब चलते हैं। अब 1930 की घटना घटा। 1930 में गौर कीजिए, गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। क्या हो गया? गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। तो 1930 में एक घटना नहीं घटा, और इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, तो मतलब सब 30 लिखिए दिए हैं। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 1930 में बहुत 3 घटना याद रखने योग्य है जो एग्जाम की दृष्टि से है। तो पहला नंबर तो आप रख लीजिएगा, घटना कौन पहले होगा? पहले 1930 में क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन डाल दीजिए। क्या कर दीजिएगा? गोलमेज सम्मेलन डाल दीजिए। तो गोलमेज सम्मेलन, और ये गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था? 3 गो हुआ था, और ये 3 में से क्या हो गया? एक पहला नंबर सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन बोला जाए तो आप स्पष्ट कह दीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में 1930 में हुआ। क्लियर? अब 1930 से आगे चलते हैं। फिर 1930 क्यों लगाए हैं आप यहाँ पे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, इसमें कुछ दिखने को मिल रहा है इस नाम से आंदोलन, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें कुछ देखने को मिल रहा है आप लोग को? मिल रहा है। सविनय नर्म निवेदन है कि, लिखते हैं, सविनय नर्म निवेदन है कि महाशय हमारी ये बातें को क्या कर दीजिए, पूरा कीजिए, हमारे जो परेशानियां हैं उसको हल कर दीजिए। और ये उस समय हुआ था जब उन्होंने क्या किए थे? दांडी यात्रा निकाले थे। तो ये तो बाद में हुआ, दांडी यात्रा ही निकला। दांडी यात्रा निकलने के साथ ही, दांडी यात्रा के बाद ही ये घटना घटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, जहाँ नमक का था दांडी, वहाँ पर तक गए और वहाँ जाके एक मुट्ठी नमक लेके, और वहाँ से एक मुट्ठी नमक लेके और गिराए और कह दिए कि ये आज से मैं आपका कानून को नहीं मानता हूँ। और वहीं से शुरू हो गया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही कहानी है। तो यहाँ मेन पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? चलते हैं। अब 1930 दांडी यात्रा हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया। अब कोई खास इसमें नहीं बचा है। तो ये 1930 में दांडी यात्रा लिखने के लिए मैं डाला था। दांडी यात्रा में तो पहले इस साइड में लिख दिया। 1931 में क्या हुआ था? तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। उससे पहले गांधी इरविन समझौता था। गांधी इरविन समझौता उस समय कौन था? गांधी इरविन समझौता। इरविन ही क्या था वहाँ का? वायसराय था। इरविन समझौते के नाम से बहुत चर्चित था। यह भी बता देता हूँ छोटी सी कहानी। क्या लिखना चाह रहा हूँ? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब देखिए इसमें क्या घटना घटा था, थोड़ा इसको भी हम लेके चलता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था कि इरविन यहाँ का कौन था?
वायसराय था। वहाँ बैठल हेडक्वार्टर से यहाँ कहता था कि क्या चक्कर चला रहे हो, क्योंकि गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे, जब गांधी जी चले कहाँ से, ये दांडी यात्रा में, उस समय बहुत कम लोग थे उनके साथ, कितना 79 गो, तो 79 आदमी ही दांडी यात्रा के लिए निकले, क्लियर। लेकिन वहाँ जाते ही जाते पता चला कि हजारों के तादाद में उस तट पे जहाँ नमक बन रहा था दांडी में, हजारों के तादाद में, मान लिया जाए कि पूरा भारत का कई ऐसे स्टेट, कोई ऐसा स्टेट भी नहीं लगता है बचा होगा जो वहाँ नहीं पहुँचा था। तो वहाँ हर तरह से ऑलरेडी वहाँ कई व्यक्तियों के द्वारा भीड़ लगा दिया गया, और वहाँ से दांडी यात्रा खत्म होके सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। वहाँ से बैठे बैठे, लंदन से बैठे बैठे ब्रिटिश सरकार क्या करने लगा, अब इरविन को ठोकने लगा कि भाई क्या चक्कर चल रहा है तेरे राज में, हाँ तुम उस बुढ़वा को कुछ कहो, कुछ करो, कुछ व्यवस्था करो। तब गांधी जी को कॉल उल जोड़ कर, और गोलमेज सम्मेलन जो बताया गया था, गोलमेज, ये मान लीजिए दांडी यात्रा जैसे गोल बनाया हुआ, यही गोल पर मेज पर सभी लोग क्या करते हैं, मीटिंग होने वाला था। और इसी मीटिंग में गांधी जी तो यहाँ लीला कर रहे थे दूसरा, ये जाते कैसे वहाँ, इसलिए वहाँ गए न, वहाँ से कहा कि तुमको उसको लाना है इरविन का, तुम पैर पड़ो या नाक रगड़ लो या जो करना है कर, लेकिन उसको भेजो, किसको, गांधी को। तो गांधी जी को भेजने की बात होने लगा, इसीलिए क्या हुआ, गांधी और इरविन समझौता कहने लगा, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। और बात ये भी होता है कि क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाबू ये बताइए कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी जी कितने बार भाग लिए। तो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था, तो कितना बार भाग लिए सम्मेलन में, हमको बताइएगा। सम्मेलन वो सिर्फ एक बार भाग लिए थे, और दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन में, और वहाँ से भी भागे वो बहुत दिमाग लगा के, वहाँ से भी दिमाग लगा के वो रवाना हो गए थे, ठीक, वहाँ से निकल पड़े वो। 1932 में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसको कहेंगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और इसमें भी बहुत बड़ा घटना घटा, लेकिन अब बाद में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम आप लोग के बीच में शेयर करेंगे, क्लियर। तो दूसरा, प्रथम 1930, दूसरा 1931, और तीसरा 1932 में गोलमेज सम्मेलन। याद ही रख लीजिएगा, मेमोरी में सेव करके, भूलिएगा नहीं इसको। हाँ, 1932 में हो गया क्या, गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ एक चक्कर और लग गया। इस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर साहब गए थे, और यहाँ वहाँ एक न एक कहानी बन गया। अब जाति आधार पर वोटिंग वगैरह वगैरह सब होना शुरू मांग हो गया। इसीलिए गांधी जी और अंबेडकर जी में पूना समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ, पूना समझौता हुआ। अब इस समय गांधी जी कहाँ थे, आपको पता है, गांधी जी जेल में थे, और वहीं बहुत बड़ी परेशानी वाली बात था, वो खाना वाना त्याग दिए। नाटकबाज बहुत थे, बहुत दिमाग के तेज होंगे, जिस हिसाब से वो कहानी सुनाई दे रहा है हमें, बहुत होशियार होंगे वो। अब बहुत होशियार नहीं होते तो देश को कैसे चलाए वो, ठीक। तो चलते हैं। तो पूना समझौता क्या हुआ, उसी में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के साथ समझौता हुआ पूना में, इसीलिए पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। अब आई बात 1940, कुछ घटना घटने वाला है 1940 ना। 1940 में अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 39 में हुआ था। तो ये मान लीजिए, एक क्वेश्चन यह बना लीजिए, 1939 में दूसरा क्या हुआ, विश्व युद्ध शुरू हो गया। अभी विश्व युद्ध के चक्कर में वहाँ अंग्रेज लोग कहा, ए गांधी जी खबरदार, जो भी होगा अब विश्व युद्ध के बाद कर दीजिए। तो गांधी जी कहे कि तब हमारा पास एक उपाय है से हो। तो कौन उपाय है, हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, एक आदमी मात्र सत्याग्रह करेंगे। अब क्या होगा, बाजा वजा टांग लेते होंगे, हल्ला करे तो अपन सत्याग्रह करते होंगे, या जो होगा उतना हम नहीं बता पाएंगे अभी। चलें,
तो 1940 में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गए। क्या कहिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गए। क्लियर। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अब 1940 में है। अब लगता है हमें बहुत करीब है, आज़ादी के पास है। तो 1940 में अब जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हम बता रहा हूँ। जितना क्वेश्चन अभी जो आपके लिए आपके बोर्ड पर हैं, स्क्रीन पर हैं या पीछे ख़त्म हुआ है 1885 से, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उल्टा के देख लीजिए किसी भी सेट को। तो अब यहाँ चलते हैं 1940 में, फिर एक घटना दे दिया गया। तो 1940 में यहाँ पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई। क्या हो गया, अब पाकिस्तान की मांग शुरू हो गया। कब, 1940 में। 1940 में एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और दूसरा बात क्या हो गया कि हमें पाकिस्तान अलग कर दीजिए। हे महाराज, मुझे पाकिस्तान को अलग कर दीजिए। अब क्या करें भाई, वहीं से आज़ादी से आज़ाद देश हुआ नहीं और उसी से पहले पाकिस्तान बनाने की बात शुरू हो गई। ये बात मतलब कांग्रेस का अधिवेशन तक भी चला, साथ साथ ब्रिटिश सरकार के पास भी गया, लेकिन कुछ नज़रअंदाज रखा गया। बाद में देखते हैं 1947 में आज़ाद दे दिया गया, मतलब बांट दिया गया। अब चलते हैं 1940 हो गया। 42 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर तरह से याद रखना है। ठीक, तो आप इसमें याद रखने की बात है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसी में आया था और क्रिप्स मिशन से ही कुछ न कुछ बात निदान आना शुरू हो गया। 1939 से क्या चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कब तक चला, 45 तक चला। बहुत बढ़िया याद रखते हैं आप लोग। चले 1942 क्रिप्स मिशन के बाद अब क्या हुआ, अब आ गई कहानी कि अब ठग रहा है कौन, अंग्रेज, कि भाई हमको उधर विश्व युद्ध खत्म होने दीजिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। और बार बार कुछ न कुछ नाटकबाजी कर रहा है। तो बहुत सारी घटना है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो इस इतिहास की घटना में ये सब हम बताएंगे। अभी तो छोटा पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो 1942 में क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन हुआ। 1942 में एक फिर बड़ा दर्दनाक घटना शुरू हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानने लगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी लाखों आदमी क्या हो गए, अपना जान गंवा बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन, और इसका नेतृत्व गांधी जी ही कर रहे थे। इसमें नारा दे दिया उन्होंने, कौन सी, करो या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई। क्या कहिएगा, डू एंड डाई। अब गांधी जी पूरा फॉर्म में आ गए यहाँ से, अरे अब हम नहीं तो तुम नहीं, ऐसा नारा लगा दिए, करो या मरोगे, चलो तो चलो। सभी अपना अपना ढंग से, हर राज्यों से कितना आदमी मारे गए, लाखों कहिए, लाखों कहना मुश्किल है। चलिए आगे। तो यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। 1940 में पाकिस्तान का मांग भी हो गया, 1940 में क्रिप्स मिशन भी हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अब यहाँ एक 1942 में एक और शर्त है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। क्या इसका, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना इसी वर्ष में हुआ, और वो वर्ष कौन था, 1942। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम अब होना शुरू हो गया था 1900 के बाद से, 1935 के बाद से, 30 के बाद से भयंकर काम घटना शुरू हो गया। अब 1945 में क्या घटा, 1945 में अब आपको आया बेवेल योजना आया, और शिमला समझौता भी कहिएगा। बेवेल योजना, तो बेवेल कौन, वायसराय थे ना, बेवेल वायसराय थे, बेवेल योजना कहिएगा। और इसी को एक शिमला समझौता भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। शिमला समझौता, ये दो काम इसमें हुआ। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्या देखने को मिलता है
अब तो लास्ट समय पर हम लोग पहुँच चुके हैं, 1945 में आ गए हैं। अब लास्ट में 1946 में भी आ गए, और 1946 में एक नौसेना विद्रोह हो गया। क्या हो गया? नौसेना विद्रोह हो गया। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, याद करना है। नौसेना विद्रोह इसी वर्ष में हुआ था। कौन वर्ष में? 1946 में। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में है। लास्ट में लास्ट हैं तो बहुत, लेकिन अभी रहने दीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन के साथ साथ क्या हो गया? यहाँ से संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। कैबिनेट मिशन। और यहीं से हम लोग क्या करने लगे? कैबिनेट मिशन आया तो हम लोग क्या किए? संविधान का बैठक किए। कब? 11 दिसंबर, इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, 11 दिसंबर 1946 का प्रथम बैठक हुआ। दूसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। तीसरा हुआ 9 से हुआ था, ये 9 से हुआ, ये 11 को हुआ, ये 13 को हुआ। तो यह गड़बड़ हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 1946 का थर्ड। तो ये तीनों अधिवेशन में, अधिवेशन नहीं कहिए, बैठक कहिए, वही मीटिंग करना हुआ, सेमिनार लगाना हुआ। संविधान सभा का बैठक इसको कह देंगे, संविधान सभा का बैठक, संविधान सभा का बैठक। इतना ही नहीं, संविधान सभा की बैठक में प्रथम में सच्चिदानंद जी को क्या बनाया गया? और अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। और इनको राजेंद्र प्रसाद को दूसरा में क्या हो गया? अस्थाई बनाया गया। और दिसंबर 1946 में क्या हो गया? कौन सी प्रस्ताव रखा गया? प्रस्ताव क्या दिया गया था? प्रस्तावना प्रस्तुति, उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? अब 1947 का समय में, 1947 में वाइसराय कौन था? माउंटबेटन। अंतिम पूछता है तो उसने एक माउंटबेटन पूछता है कि लास्ट में, भारत के लास्ट में, अंतिम में कौन वाइसराय थे? तो कौन कहिएगा? माउंटबेटन। और इन्होंने एक योजना निकाला, और इसी समय लिखिएगा माउंटबेटन योजना। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी प्रयास थे हमारा। अगर जो आप लोग के साथ रहे, ऐसा प्रयास आपके बीच दिलो जान से मैं लाते रहूँगा। तो जय हिंद, चलते हैं, फिर अगले सेशन मिलेंगे।